अनुपात और समानुपात का ये जो प्रश्न है बोर्ड पे, ये अमूमन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये ऑलरेडी ये जो प्रश्न है ये एनटीपीसी 2025 में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एग्जाम 2026 में आने वाला है और मैक्सिमम चांसेस है कि 2025 या 2024 में हुए एग्जाम्स का जितना भी प्रश्न है उसी टाइप का या उसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रिपीट किया जाए। तो ये जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है। इसको निकालने का बहुत सारा मेथड है, बहुत सारे लोग बताते हैं। एलसीएम मेथड ले लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आज हम आपको इसको सॉल्व करने का एक ऐसा मेथड बताएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ही सेकंड्स लगेगा और ये सारा का सारा जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है उस सारे में फिट बैठ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों का आपको डिफरेंसेस ले लेना है, जितना भी है डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस देखिए क्या है, 2। इसका डिफरेंस क्या है, देखिए 2। इसका डिफरेंस क्या है, देखिए 3। और इसका डिफरेंस क्या है, देखिए 4। पहला स्टेप डिफरेंस लिए और दूसरा स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में डिफरेंस लिए हैं और स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, न्यूमरेटर जो है उसको हमेशा डिफरेंसेस से डिवाइड कर दीजिए और जैसे ही डिवाइड कीजिएगा आपका जो भी निकल कर आएगा, जो छोटा होगा वही छोटा है और जो बड़ा होगा वही बड़ा है। चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर ये 2 आया है इसका डिफरेंसेस और ये 7 है तो पहला वाला हो गया मेरा 7/2, यानी ये ऑलमोस्ट आपको आ जाएगा 3.5। 11/2 यानी 5.5। 16/3 यानी 5.33 और 21/4 यानी 5.25। अब जरा देख के बताइए कि इसमें से बड़ा कौन दिख रहा है। बड़ा है 5.5, तो यही हो जाएगा आपको बड़ा, यानी 11/13 ये सबसे बड़ा होगा। अब अगर पूछेगा कि सबसे छोटा कौन सा होगा तो सबसे छोटा होगा 3.5 वाला, यानी पहला वाला सबसे छोटा होगा। और ये जो तरीका है, ये जो ट्रिक बोल लीजिए, ये जो कंसेप्ट बोल लीजिए, ये सारा क्वेश्चन में फिट बैठेगा। आपको कहीं कोई दूसरा दिमाग नहीं लगाना है, कोई एलसीएम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है आपको कहीं पे भी। और आप इस क्वेश्चंस को देखने के बाद में जो भी आपके पास में क्वेश्चन होगा, जो भी बुक्स होगा, उसमें जाके आप ट्राई कीजिए और देखिए कि 100% ये फिट बैठ जाएगा। और फिट बैठता है या नहीं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार फेंक के मारिएगा कि हाँ सर, ये जो आप बताए हैं ये सारा क्वेश्चन में फिट बैठ रहा है। इससे हमको भी कुछ मोटिवेट मिलेगा। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, एनटीपीसी 2025 में पूछा जा चुका है और सोचा मैंने कि आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे आलतू फालतू तरीकों के द्वारा जो है वो बताया जा रहा है। अब चलिए टाइप 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है 2025 एनटीपीसी में, और फिर से उसी टाइप का रिपीटेशन का चांस बनता है या नहीं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब आइए, अगला ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये भी ऑलरेडी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा जा चुका है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको दोबारा रिपीट करने का 100% चांस बनता है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए x + y / x - y बराबर आपको 4 दे दिया है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करके x/y निकाल लेंगे, यानी अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। तो x + y बराबर ये हो जाएगा 4x - 4y। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x = 5y और x/y आपके पास में निकल के आ रहा है 5/3। अब देखिए, ये जो 5/3 आया, इसके आने के बाद में बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको x/y बनाकर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो मेरा पिछला जो वीडियो कोई लोग देखे हैं तो उनको मालूम है कि मैंने बता रखा है कि जब भी दो वेरिएबल वाला रहेगा फ्रैक्शन में, आपस में अनुपात में रहेगा, तो आपको एज इट इज जितने आगे जितना है
उतना ही आपको बैठा देना है, यानी x इज इक्वल टू आप 5 मान सकते हैं और y इक्वल टू 3 मान सकते हैं, और इसको जस्ट वहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपका आंसर देखिए आपके हाथ में निकल के आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए x के जगह पे है 5 तो ये हो जाएगा 25, y के जगह पे है 3 तो ये हो जाएगा 9, x के जगह पे है 5 तो ये हो जाएगा 25 और y के जगह पे है 3 तो ये हो जाएगा 9, यानी 25 प्लस 9 यानी आपका हो गया 34 और 25 माइनस 9 यानी ये हो गया 16। और इसको जब काट देंगे तो काटने के बाद में आपके पास में निकल के आ जाएगा 17/8, और ये 17/8 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो देखिए इस टाइप का जो भी प्रश्न रहेगा और यहाँ पे चाहे जितना बड़ा समीकरण दिया रहे इक्वेशन, आपको ऐसा ही हैंडल करना है और तुरंत मारकर निकल जाना है। कितना समय लगा अभी सॉल्व करने में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मुश्किल से 10 सेकंड या 15 सेकंड लगा होगा, लेकिन आप जब अपने से सॉल्व कीजिएगा तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगेगा। तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करते चलिए। देखिए ये रहा दूसरा नंबर टाइप जिसका रिपीटेशन होने का चांसेस बनता है। इसी प्रकार से अभी जो तीसरा टाइप बताने जा रहे हैं उसका भी उतना ही चांसेस बनता है एग्जाम में रिपीट होने का, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए अगला जो टाइप आप देख रहे हैं, a अनुपात b बराबर 8:15, b अनुपात c कुछ दिया हुआ है और c अनुपात d भी कुछ दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है a अनुपात d निकालने और a अनुपात c निकालने और b अनुपात d निकालने। ये क्वेश्चन भी आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 में इसको पूछा जा चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है कि हमेशा इसको रिपीट किया ही किया है। या तो आपसे a अनुपात d पूछ देगा या b अनुपात d, यानी कुछ भी आपको इसमें से एक पूछता है। अब इसको बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा तरीका इसको बताऊंगा कि उसको हैंडल आप कीजिएगा और तुरंत क्लियर होता चला जाएगा। देखिए आपको निकालना क्या है, a अनुपात d निकालना है। तो देखिए a अनुपात d निकालने के लिए आप सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक ही क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन को लपेट लिया हूं, ठीक है। a अनुपात b बराबर 8:15 है, फिर b अनुपात c गुना c अनुपात d। अब उधर भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8/15 गुना 5/8 गुना 4/5। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी अभी अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि आप किसी भी बताए जाए प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, अन्यथा समझ में आपको नहीं आएगा, हमेशा के लिए कंफ्यूजन बना रहेगा। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। देखिए b के साथ में b कट गया, c के साथ में c कट गया। इधर देखिए आपके पास में आंसर निकल के कितना आ रहा है, 4/15, यानी a अनुपात d बराबर आपके पास में आ गया 4:15। यही हो गया आपका आंसर। अब आपसे पूछेगा a अनुपात c, तो a अनुपात c निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखना है कि किसमें b कैंसिल हो जाएगा, यानी b कॉमन आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, a अनुपात b में भी b कॉमन है और b अनुपात c में भी b कॉमन है, तो यही दोनों को हमको लेना है और इन दोनों में से मेरा a और c निकल के आ जाएगा। तो देखिए दूसरा वाला के लिए क्या करेंगे, a बाई बी गुना दूसरा वाला है b बाई सी, उधर हो जाएगा 8/15 गुना 5/8। देखिए b के साथ में b कैंसिल हो गया और ये 8 के साथ में 8, 5 तियां 15, यानी आपका आंसर निकल के आ जा रहा है 1:3। a अनुपात c बराबर 1:3। कोई आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, कोई एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, बस सिंपल एज इट इज ऐसे बना दीजिए। तीसरा नंबर क्या है आपके पास में, b और ये वाला, यानी b और d का पूछ रहा है। तो हमको क्या देखना है, जिसमें b और d निकल के आए और एक कॉमन हो जाए, तो ये b और c वाले में, यानी दूसरे वाले में b बाई सी इंटू c बाई डी बराबर 5/8 गुना 4/5। c के साथ में c चला गया, 5 5 कैंसिल, 4 दूनी 8, यानी b अनुपात d बराबर 1:2। यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है,
लेकिन इसी को टफ बना दिया जाता है, तरह तरह का विधि से इसको सॉल्व करके दिखाया जाता है। हमको एग्जाम में एक ऐसा तरीका लेके चलना है जिससे सारा क्वेश्चन जो है वो हैंडल होता चला जाए, मतलब एक तरीका रहे और उस टाइप के जितने भी प्रश्न आए उसमें वही तरीका लगे, ना कि अलग 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 तरीका लगे। तो ये रहा टाइप नंबर 3, और इसी प्रकार से टाइप नंबर 4 अभी लेके चल रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, और रिपीटिशन होने का चांस ज़्यादा है और आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए टाइप नंबर 4 में चलते हैं। आइए सवाल देख रहे हैं, एनटीपीसी 2021 में और एनटीपीसी 2025 में दूसरे किसी डिजिट के साथ में सेम टाइप के क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, और ये जो प्रश्न है इसको एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है और इसी टाइप से एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। उम्मीद कर सकते थे कि इतना डिफरेंसेस में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए इसको कैसे हैंडल करना था। अभी जस्ट जो मेरा वीडियो पे बने हुए हैं उनको मालूम है कि पिछला जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया वो सेम इसी टाइप का है और इसी तरह से उसको हैंडल करना है। इसको ए बाई बी का फॉर्म हमारे पास में दिया हुआ है और उसमें ए बाई बी का फॉर्म नहीं दिया हुआ था, जरा सा ध्यान देने वाला बात था। इसमें देखिए ए बाई बी का फॉर्म दिया हुआ है, यानी ए बाई बी बराबर आपके पास में है 5/7। यानी मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी इस तरीके का अनुपात में रहेगा तो आपको जितना जिसके आगे में है उसको उतना ले लेना है और बस पुट कर देना है। यानी ए बराबर आप 5 मान सकते हैं और बी बराबर आप 7 मान सकते हैं। अब देखिए 3a + 5b डिवाइडेड बाई 5a - 2b, क्या हम इसको a बाई बी का फॉर्म बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जैसा है वैसा ही पुट करके निकल जाइए। 3 गुना 5 + 5 गुना 7 डिवाइडेड बाई 5 गुना 5 - 2 गुना 7, ऊपर हो जाएगा 15 + 35 और नीचे हो जाएगा 25 - 14। 15 + 35 हो गया 50 और 25 - 14 हो गया 11, यानी 50/11 आपका आंसर था। देखिए कितना आसानी से ये सब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। अब देखिए ये रहा टाइप नंबर 4। अब चलिए टाइप नंबर 5 का तरफ चलते हैं और इसी टाइप का कोई क्वेश्चन उठाते हैं जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो में बने रहिए। आइए अगला जो टाइप है और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये देखने में तो बहुत ही ऊट पटांग लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़े से ठंडे दिमाग से अगर सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। आपको दिया हुआ है ये चीज़, क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, और इसके साथ में ये भी दिया हुआ है और आपसे सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो उस वक्त सी का वैल्यू पूछा था, यहाँ हम ये भी मान लेते हैं कि बी के बराबर क्या होगा और ए बराबर क्या होगा। चलिए हम लोग सब कुछ निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए a + b, b + c और c + a है, और यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है a + b + c = 14। किसी भी अनुपात को संपूर्ण बनाने के लिए वो उसको x के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को पूरा एक साथ जोड़े तो हमको निकल के आएगा 2 टाइम्स ऑफ a + b + c, और राइट हैंड साइड को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 8 हो गया 21, यानी 21, और उसके साथ में x हम लोग मान लेते हैं। अब जरा देखिए कि a + b + c आपको क्या दिया हुआ है, 14, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, यानी 2 × 14 = 21 × x। तो x का वैल्यू यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, 2 × 14/21। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। x से घबराना नहीं है, बहुत सारे लोग x से घबरा जाते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल हम लोग इसलिए मानते हैं कि ये बहुत आसान बना देता है हम लोगों को। ठीक है, बस सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 4/3 है, ये 4/3 हमको जो निकल के आया है वो x आया है। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से, यही वाला हमको सब कुछ निकाल के देगा। क्या देगा? यही वाला हमको c भी देगा, b भी देगा और a भी देगा। a + b + c बराबर आपके पास में है 14, और आपसे पूछा है c, यानी a + b के जगह पे हम लोग कुछ बैठाएंगे, लेकिन a + b के जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, तो a + b के जगह पे वही होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। a + b = 6 है, यानी ये हो जाएगा 6x
प्लस सी इज इक्वल टू 14। तो सी बराबर क्या निकल के आ रहा है, 14 माइनस 6x, यानी 14 माइनस 6 इंटू एक्स के जगह पे 4/3। अब जब इसको कट कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी 6। तो आंसर आपका आ रहा है 6, सी बराबर 6 आ रहा है। अब देखिए अगर बी पूछेगा तो आपको a प्लस सी यहाँ पे पुट करना है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो a प्लस सी की जगह पे क्या है, आपको देखिए 8 है, तो 8x प्लस बी इज इक्वल टू 14। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 माइनस 8x, और x के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, कितना आया था 4/3, और जो भी आया वो आपका आंसर। इसी तरीके से आप a भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, सीजीएल में पूछा जरूर है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा पेशेंस रखना था, और देखिए आपका आंसर आपके हाथ में आ गया। तो इस टाइप के सवाल जो है बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि इसको रिपीट करेगा ही करेगा, और डिफरेंट डिजिट्स के साथ में, सेम डिजिट्स के साथ में तो बहुत कम चांस ही बनता है, लेकिन टाइप हम लोग करते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है। तो ये टाइप नंबर 5 है आज की इस वीडियो का। और अब हम लोग टाइप नंबर 6 और अंतिम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिक्का वाला, कॉइन वाला प्रश्न करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। उसको किस तरीके से एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए आइए उसको भी देखते हैं। आइए, पांचवा टाइप जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड पर जो प्रश्न है ये सिक्कों से संबंधित है। और ये प्रश्न में दिया हुआ है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात किसी थैले में 16, 8 और 20 के अनुपात में है, और इनका जो कुल मूल्य टोटल जो बनता है वो 384 रुपये बनता है। तो बताइए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ 10 पैसों की जगह पे आपको 50 पैसा भी बोल सकता है और 25 पैसों की भी संख्या पूछी जा सकती है। ये प्रश्न जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जानते होंगे कि इस टाइप का प्रश्न जो है वो हमेशा रिपीट करता ही करता है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 50 पैसा है, मन में सॉल्व कीजिए, 50 पैसा है तो रुपयों की क्या हो जाएगी, तो 100/50 यानी 2। 25 पैसा है तो रुपया में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। 10 पैसा है तो रुपया में चेंज करेंगे तो 100/10 यानी 10। अब ये जो 2 रुपया है, जो अनुपात है, उस अनुपात को इंडिविजुअली आप डिवाइड कीजिए, 16/2, 8/4 और 20/10। ये मेरा टोटल अमाउंट बन के आ गया, और यही अमाउंट किसके बराबर है, मेरा 384 के बराबर है। और इसके साथ में एक x लगेगा। क्यों लगेगा x, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अनुपात जो होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग x लेते हैं। देखिए इसको जब हम लोग काट लेते हैं तो ये आता है 8, 2 और 2, यानी 8 + 2 + 2 इज इक्वल टू 384x। 8, 2 10 और 2 12, यानी x बराबर हो जाएगा 384/12। अब आपसे पूछ रहा है 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 20 थी। तो 384 डिवाइडेड बाई 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि हमको निकालना है 10 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको यहाँ पे पूछता कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर यहाँ पे आपसे पूछता कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो इसमें आप इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारा आपके पास में निकल के आ जाता है। चलिए देखते हैं कितना आता है। इसको जब कट करेंगे तो ये हमारा 12 × 36 और 12 दूनी 24, और 36 दूनी क्या हो जाएगा 72, यानी 720। उसी तरीके से इसका कुछ आएगा और उसी तरीके से इसका कुछ आएगा। तो यानी 720 10 पैसों के सिक्कों की कुल संख्या थैले में थी। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर हमें मोटिवेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।